हेलो स्टूडेंट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने ट्यूटोरियल में यानी यूट्यूब चैनल में पहला वीडियो या पहला लेक्चर डालने जा रहा हूँ जो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में पहला वीडियो होगा आपका फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। आइए हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन जब हम एलिमेंट के बारे में सबसे पहले जान लें तो एलिमेंट क्या होता है। एक तत्व होता है जो पूरे एलिमेंट में 119 तत्व पाए जाते हैं जो इन सभी केमिकल रिएक्शनों में काम आता है। हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे सबस्टांस है जो काम आते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रूप में बने होते हैं। कुछ आर्टिफिशियल केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बनाया जाता है और कुछ मेडिकली केमिकल रिएक्शन के रूप में हम दवाई मतलब मेडिसिन वगैरह के रूप में बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance react with formed by new substance is called chemical reaction। कहा गया कि वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस यानी पदार्थ मिलकर रिएक्ट कर अभिकारक होकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो याद होगा जैसे कि केमिकल इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो केमिकल रिएक्शन में जैसे बोल दिया जाए कि मैग्नीशियम हम यहाँ लिखे हैं तो मैग्नीशियम की स्पेलिंग हम लिखे हैं। तो जब मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में हम डिनोट करते हैं एक फार्मूले के माध्यम से तो उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि दिज रिएक्शन यानी कि वे अभिक्रिया जिनको डिनोट किया जाता है केमिकल फार्मूला के रूप में यानी रासायनिक नियम के रूप में उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 2 or more सबस्टांस यानी कि एक सब मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए यानी कि एक नया प्रोडक्ट बना, एक नई प्रॉपर्टी बनी है। इसी को केमिकल इक्वेशन में जब डिनोट किया जाता है तो हम देखते हैं मैग्नीशियम को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिए Mg के रूप में और ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए O2 के रूप में। और दोनों जब रिएक्ट हो रहे हैं तो क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि मैं सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखते हैं सोडियम प्लस ऑक्सीजन में क्या बनता है यानी सोडियम ऑक्साइड। अब इसका हम केमिकल फार्मूला यानी इक्वेशन के रूप में जब हम लिखेंगे तो सोडियम का हम जानते हैं Na, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O से। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में। एक बैलेंसिंग आती है, बैलेंस होता है जैसे कि संतुलित किया जाए यानी कि सोडियम और ऑक्सीजन कब रिएक्ट करते हैं जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो एक ऑक्टेट होता है जिस ऑक्टेट को जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे नए सबस्टांस में नहीं बदलेंगे। आइए हम सोडियम के बारे में जानते हैं। तो सोडियम में एक आयनिक चार्ज होता है, आप लोग क्लास 9 में देख चुके होंगे आयनिक चार्ज के बारे में। आयनिक चार्ज दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स का, यानी पहला है पॉजिटिव यानी प्लस और दूसरा निगेटिव। तो सोडियम एक मेटालिक सबस्टांस है जिसमें कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, और ऑक्सीजन मतलब एक गैस के रूप में पाया जाता है जिसमें आपका माइनस चार्ज आता है। अब ये दोनों रिएक्ट होते हैं यानी कि प्लस माइनस के यहाँ जाता है। इसमें देखते हैं इसमें प्लस कितना चार्ज होता है 1, इसमें माइनस कितना चार्ज होता है 2। अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना पड़ता है यानी कि एक सिंपल सा फार्मूला है O2 को ले लें यानी +1 और एक -2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। अब दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन 1 आ गया और सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई हुआ यानी कि Na कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन। ठीक है। अब आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के आधार पे केमिकल रिएक्शन को
5 प्रकार में बांटा गया है। यानी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा आपका, चौथा आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन। पांचवा आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन। कुछ अदर रिएक्शन आते हैं जो इनमें इंक्लूड नहीं होता है, जैसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम करेंगे तो मोस्टली टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है 5 ही प्रकार के होते हैं, और कुछ अदर इन सभी में इंक्लूड होते हैं। जब प्रक्रियाएं होती है केमिकल रिएक्शन की तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा इंक्लूड होता है इंडोथर्मिक। और कुछ अलग से आते हैं, जैसे कि आपका एक है एडिशन रिएक्शन जो कंपेयर करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, और एक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कार्बन कंपाउंड में, आगे इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में और एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का कंपेयरिंग होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो जो हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें 2 या 2 से यानी 2 आर मोर एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़े हैं कि 2 आर मोर सबस्टांस आपस में रिएक्ट करा के एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक न्यू प्रॉपर्टी बदलते हैं। इसमें 2 और या 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं और उसकी नई प्रॉपर्टी बनाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कैल्शियम ले लें प्लस हाइड्रोजन, वाटर ले लें, इसका रिएक्शन हम करते हैं। तो कैल्शियम को हम डिनोट करते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में Ca के रूप में, और वाटर को हम डिनोट करते हैं H2O के रूप में। अब दोनों का जब बनेगा तो ये कैल्शियम और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए हम यहाँ देखते हैं, इसमें +2 चार्ज। अब वाटर को जब तोड़ा जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कार्य करता है, जो हाई इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिया जाता है। जब हम वाटर को तोड़ते हैं, सपोज माना जाए इधर हम देख रहे हैं वाटर को तोड़ा जाता है, तो कभी भी जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो हाई टेम्परेचर पे तोड़ेंगे, और वाटर जब हाई टेम्परेचर पे टूटेगा तो एक H+ में टूटेगा यानी एसिडिक नेचर, और एक टूटेगा OH- में यानी कि बेसिक नेचर। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका माइनस चार्ज यानी 1 होता है। कितना होता है? 1। और कैल्शियम का प्लस चार्ज 2 होता है। जहाँ तक हम ये जानते हैं कि कैल्शियम यानी प्लस जो है हमेशा माइनस के यहाँ जाता है। कहाँ जाता है? माइनस के यहाँ। तो कैल्शियम आएगा OH के यहाँ, तो Ca, और जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो Ca+2 यानी कि नीचे लिख दें +2 OH यानी -1, दोनों का गुणा किए, इसमें आ गया यानी OH 2 आ गया और कैल्शियम 1, यानी कि अब हम लिखेंगे कोष्टक में OH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन रिमूवर गैस के। ठीक है, आइए अभी यहाँ पे हमें सही से नहीं दिखा तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे डिटेल जान लेते हैं कि कैल्शियम को वाटर में मिलाया गया है, जो रिएक्ट होकर दोनों ऐड हो गए और बने क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें वाटर को जब तोड़ा गया है तो एक टूटा है H+ में, दूसरा टूटा है OH- में।
जहाँ तक हम ये जानते हैं कि Ca जो है प्लस में आता है, जो मेटालिक सबस्टांस है, और प्लस हमेशा कहाँ जाता है, माइनस। तो माइनस का कंपेरिजन कराया गया, यानी रिएक्ट कराया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में बना, जो इसकी एक न्यू प्रॉपर्टी बनी। क्या बना, न्यू प्रॉपर्टी। ऐसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन के में पढ़ा, तो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराए तो वो भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करा के एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, ठीक है।